हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय। फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज इन्फिनेटिव प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। द मेन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इन्फिनेटिव क्या है। और आज का जो हमारा फाइनल वीडियो है एक्टिव पैसिव वॉइस की, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी वीडियोस को देखना। और जिन लोगों ने अपना एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2020 का अप्लाई किया था एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जिन लोगों के और भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे CGL है और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी देखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपके लिए चलेंगे, क्योंकि इसमें हम हाई लेवल के पैसिव और एक्टिव वॉइस दोनों ही डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका भी पैसिव या एक्टिव बनाने के लिए आपको दिया जाता है। और बहुत ज़्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इन ए इजी वे। इसको हमें पहले समझना है, पहचान करनी है कि इन्फिनेटिव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको पैसिव या एक्टिव कैसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें कुछ बात का ध्यान रखना होगा कि ये इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वही है, ये इन्फिनेटिव है। इसका रूल क्या है? सबसे पहले अगर हमको एक्टिव बनाना है उसका, तो क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर या वाज वर्ब, इनमें से कोई भी जो भी होगा आप उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे और टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर प्रेजेंट में है तो इज आर एम लगाएंगे, पास्ट में है तो वाज या वर लगाएंगे। प्लस टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव में होता है। अगर इसका आपको पैसिव बनाने के लिए दे दिया जाए तो वही फॉर्मूला है, वही सारा रूल है जो हमने पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया है, सब कुछ वही है। डोंट वरी। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज एम आर लेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल के लिए आर है और आई के लिए एम है। और पास्ट में सेंटेंस है, सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। ये आप सभी जानते हैं, यू नो ऑल ऑफ यू। देन टू जो होगा उसको ले लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? बी ले लेंगे, टू बी। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप सभी को मालूम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है पैसिव में। प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस तरीके से हम एक्टिव का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स हमने और इनका जो मीनिंग होता है हिंदी में, इस तरीके से मैं अभी बताता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक एग्जाम्पल्स लिया हमने, यू आर टू डू इट। यू ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है इट। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। हिंदी में इसका मीनिंग है यू आर टू डू इट, आपको ये करना है। ओके, तो आपको ये करना है। एक हैव टू या हैज़ टू भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इस सेंटेंस को इस तरीके से हिंदी में बोल देते हैं कि यू आर टू डू इट, आपको ये करना है। अब भाई वही रूल ले लेंगे। अगर हम इसका पैसिव बनाना है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट ले लिया है हमने, तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इट ही हो जाएगा, ये इट। ओके, प्रेजेंट में है, आर लगा हुआ है तो इट सिंगुलर में आता है तो इसलिए इज आ जाएगा, इट इज। फिर हमको क्या लेना है पैसिव बनाने के लिए? जो टू इन्फिनेटिव टू ले लिया, इट इज़ टू। फिर उसके बाद बी ले लेंगे। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल लेंगे, डन, इट इज़ टू बी डन। अब फिर क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, बाय लगा लेंगे। यहाँ पे रह गया था ये। ओके, आप सभी को जानते हैं बाय का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ टू बी डन बाय
यू। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को बना लिया। और एक दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। दे वर टू सेल दिस कार। अब ये एक्टिव में है, इसको पैसिव बनाना है। अब आप देख लीजिए, दिस कार ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर ले लिया दिस कार। अब देखेंगे सेंटेंस हमारा किस चीज़ में है। ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है क्योंकि वर लगा हुआ है, और दिस कार सिंगुलर में है तो वॉज हो जाएगा इसके हिसाब से। दिस कार वॉज टू, उसके बाद बी लेते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म ले लेंगे सोल्ड बाय दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। इस तरीके से पैसिव बन गया। दे वर टू सेल दिस कार, तो उसका पैसिव हो गया दिस कार वाज टू बी सोल्ड बाय देम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था इन्फिनेटिव के कोई भी सेंटेंस हो उसको बनाने का फॉर्मूला। कुछ भी नहीं करना है, अगर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी और उस फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म कर देंगे, बाकी रूल पहले जैसे हैं। अब नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ेंगे हम, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम्स में, हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं। फ्रेंड्स भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, सीखते रहिए। वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। विशेषण का मतलब विशेषण, यानी कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की, यानी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताएं, कोई क्वालिटी बताएं, खासियत बताएं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस बोर्ड इज़ वाइट, यह है बोर्ड सफ़ेद है, इसकी क्वालिटी क्या बताई, सफ़ेद है। तो वाइट जहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव का काम है। ओके। माई पेन इज़ ब्लू, मेरा पेन नीला है, मेरा पेन कैसा है, नीला। तो नीला बर्ड यानी ब्लू बर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, जो प्रोनाउन या नाउन की क्वालिटी या खासियत बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बात थी एक एडजेक्टिव के बारे में। लेकिन अब हमें पैसिव या एक्टिव में क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं पक्का कह रहा हूँ, एसएससी स्टेनोग्राफर जो हमारे एग्ज़ाम आ रहा है उसमें ये सेंटेंस ज़रूर मिलेगा, इनमें से कुछ ना कुछ पक्का है भाई, बिल्कुल। अब इसमें क्या करना है, जहाँ वर्ब्स के बाद विशेषण आए वो वर्ब्स जो होंगी वो वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स होंगी। अब उसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, ये आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा। सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी और एडजेक्टिव भी, यानी कोई खासियत, उसकी क्वालिटी दी गई होगी। अब उसका कैसे पैसिव बनाते हैं, ये आप समझने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सीखते रहोगे। कुनैन टेस्ट्स बिटर। फ्रेंड्स देखिए, ये सब्जेक्ट है हमारा कुनैन। कुनैन, जो कुनैन की एक गोली होती है ना, वो उसको कुनैन कहते हैं। कुनैन टेस्ट्स, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है टेस्ट, और ये बिटर, ये क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है। खासियत बता रहा है कि कुनैन का स्वाद कैसा होता है, बिटर। आई है ये बिटर, कुनैन का टेस्ट बिटर, तीखा, बहुत कड़वा सा होता है। ये भाई एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसकी पैसिव कैसे बनाने हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कुनैन है, इसको ले लिया कुनैन। अब हमारी हेल्पिंग, एच वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। कुनैन एक सिंगुलर वर्ब है और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इनडेफिनिट में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो तो वहाँ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर कुनैन सिंगुलर में है तो हम क्या लगा लेंगे, इज। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज आ गई, कुनैन इज। फिर हमारी एडजेक्टिव को लेंगे, एडजेक्टिव क्या खासियत है इसकी, बिटर, कुनैन इज बिटर। लीजिए भाई, ये भी हो गया हमारा। अब व्हेन, ये ले लिया भाई हमने। अब प्रोनाउन, अब आप सोचेंगे प्रोनाउन क्यों बताया है सर ने, भाई प्रोनाउन क्या है, जैसे कुनैन है,
उसको जब हम आगे प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर उसको इट, ही, सी जो भी है, मतलब इट है, दैट है, जो है उस चीज़ में हम कन्वर्ट कर लेंगे। कुनैन क्या है, एक न्यूट्रल थिंग है, तो यहाँ पर इसके लिए प्रोनाउन इट बन जाएगा भाई। तो कुनैन इज बिटर व्हेन इट, इट किसके लिए यूज किया जा रहा है, कुनैन के लिए। ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, प्रेजेंट में है तो इजी आएगा, व्हेन इट इज, और फिर आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब फॉर्म हमारी यहाँ पर क्या है, टेस्ट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड। जी हाँ, इस तरह से ये सेंटेंस बनाएंगे। और भाई कोई सा भी एग्जाम उठा कर देख लेना, पिछले एग्जाम के भी पेपर्स में देख लेना, ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस होंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। कुनैन टेस्ट्स बिटर, तो इसका पैसिव हो गया कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये हमारा पैसिव हो गया जी। ओके, अब मान लीजिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं, कुछ समझते रहो भाई। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, अब भाई कोई सा और कुछ और दूसरे सेंटेंस भी हम लेंगे। रोज स्मेल्स स्वीट, ये भी बहुत आता है सेंटेंस इस तरीके का। तो अपना वही फॉर्मूला अपनाएंगे हम। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ले लीजिए, रोज। ओके फ्रेंड, सिंगुलर है और प्रेजेंट का है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में एस है तो ये प्रेजेंट में इजी लगाएंगे सिंगुलर के लिए। रोज इज, अब एडजेक्टिव क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका वर्ड ये हमारा स्वीट, तो रोज इज स्वीट। अब वैन ले लेंगे, वैन, फिर रोज का भी जो प्रोनाउन बनाएंगे वो इट ही होता है फ्रेंड्स, इट, फिर हेल्पिंग वर्ब इजी आ जाएगी। अब इसकी थर्ड फॉर्म स्मेल्ट, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ओके, अब और सेंटेंस सीखिए और देख लीजिए एग्जाम्पल, बिल्कुल पक्का कर लीजिए, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। अब मान लीजिए हमने ये ले लिया, द ऑरेंज टेस्टेड सॉर, संतरे का स्वाद खट्टा था। ओके, हमने ये ले लिया, अपना सब्जेक्ट ले लिया भाई ऑरेंज, द ऑरेंज। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो वॉज आएगा यहाँ पर। द ऑरेंज वाज सॉर, इसका मतलब होता है खट्टा। द ऑरेंज वाज सॉर व्हेन, इसका प्रोनाउन भी इट ही होगा, व्हेन इट, और पास्ट में है तो वाज लगाएंगे, व्हेन इट वाज टेस्टेड, थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वो सेंटेंस थे जिनके बाद एडजेक्टिव आता है वर्ब के बाद। वर्ब के बाद जहाँ एडजेक्टिव आता है तो वो उसका जो तरीका होता है वो व्हेन से बना लेते हैं, इसको भूलना नहीं है भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात क्या है फ्रेंड्स हमारी, कि कुछ अलग तरीके के सेंटेंस आते हैं एग्ज़ाम्स में हमारे। अब हमारी बात चल रही है भाई, हमारा जो बेसिक लेवल है वो आपने सीख लिया, अब बात चल रही है हमारी कुछ हाई लेवल में, कि कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं, कुछ अलग तरीके से देते हैं। कुछ भाई दे दिया कि यार ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं, सीखा भी नहीं, डोंट वरी, यहाँ सीखेंगे। ओके, अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आते हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्पल है उन पे हम डिस्कशन करेंगे, उनको सीखना है, क्योंकि कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, और वो क्या उनमें रूल फॉलो हुआ, वो किस तरीके से ऐसे बने, वो हमें सब देखना है। कुछ मोर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, वॉट अम्यूज्ड यू, वॉट अम्यूज्ड यू। अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना, मनोरंजन, मनोरंजन। इसका मतलब होता है, अब मैंने बताया था कि जो पिछले रूल पढ़े थे वही रूल होगा, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, कि हु और वॉट जो होते हैं वो वाई से शुरू में ही लगा के बना लेते हैं, वाई वॉट। अब ये सेंटेंस इसमें सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बाज या वर का यूज किया जाता है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, वर, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है
वो यू है, तो इसके लिए बर आएगा। बाय वॉट वर यू एम्यूज्ड, आपको मनोरंजन किसके द्वारा किया गया या किस चीज़ के द्वारा किया गया। अब एक ये सेंटेंस है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखना ये कैसे बनेगा। शट द डोर एंड गो, दरवाजे को बंद करो और चले जाओ। इस तरीके से आपने सीखा था लेट से, लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद कर रहने दो। एंड, अब जो एंड से जुड़ गया गो, इसमें आपको कमांड दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। यहीं पर बहुत गलती कर देते हैं, कुछ गलत ऑप्शन लगा लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स। आपको गलती नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि गो, जाओ। एक यही सेंटेंस भी अगर हो ना कहीं कहीं, मान लो ऐसे तो नहीं आता है गो जाओ, तो इसकी भी हमारी जो पैसिव होगी वो इस तरीके से होगी। एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो। जी हाँ फ्रेंड्स, यू आर ऑर्डर्ड टू, अगर इसका भी बनाना है ना गो जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। इस तरीके से सेंटेंस होगा, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो। ओके, अब है द क्लीनर क्लीन द रूम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप इसमें थोड़ा सा सोचेंगे कि मैंने ये कैसे बनाया। देखिए पहले द रूम, ऑब्जेक्ट हमने इधर ले लिया, द रूम। सेकंड फॉर्म में पास्ट में तो वाज लगाएंगे, वाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्लीन। भाई मैंने तो यहाँ लिखा ही नहीं, बाय द क्लीनर द रूम वॉज क्लीन, कमरा साफ किया गया। पहले वाले सेंटेंस का मतलब है द क्लीनर क्लीन द रूम, सफाई वाले ने कमरा साफ किया। अब मैंने इसकी पैसिव कैसे बना दी, द रूम वाज क्लीन, कमरा साफ किया गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये गलत बनाया है, क्योंकि इसमें बाय द क्लीनर तो लिखा ही नहीं, यही चीज़ देखनी होती है। यहाँ बाय द क्लीनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि ऐसे ही सेंटेंस आपको कोई आ सकता है, वहाँ हमें ये देखना है कि जो हमारे मतलब ऑक्यूपेशन काम करने पेशा होता है वही हम काम कर रहे हैं। जैसे मान लो क्लीनर यानी सफाई वाले का काम था साफ़ करना, तो उसने सफाई की कमरे की। ओके, तो यहाँ पे ये हमने पैसिव बनाया कि कमरा साफ़ किया गया, तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि सफाई वाले के द्वारा साफ़ किया गया, क्योंकि सफाई वाले ने ही कमरा साफ़ किया, तो वो नो नीड टू राइट द क्लीनर हेयर। ओके, यहाँ पर क्लीनर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा ही बहुत सारे और भी सेंटेंस हैं और कुछ और देखेंगे हम। एक ये है भाई, एक ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। फ्रेंड्स बिल्कुल भी आप इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, आप पूरा कंसंट्रेशन इस पर की समझ लीजिए सही से। और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, अब जैसे ये है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, यानी कि ये करना असंभव है। अब हमने क्या करना है इसको, ये कुछ अजीब तरीके से है, लेकिन ये अजीब तरीके से भी नहीं है, ये सिंपल ही है। बस आपको इसमें ये देखना है कि इसको बनाना कैसे है। ये इस तरीके सेंटेंस आएगा तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस है, ये वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है वो इन्फिनिटिव होता है। ये हमारी ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी मेन वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, इसको नहीं देखना है अभी, इन चीज़ों को देखना है। दिस अगर इस टाइप का सेंटेंस आए तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट वाज इम्पॉसिबल वाला दिस। अब ये हेल्पिंग वर्ब इधर ले लिया हमने, दिस इज इम्पॉसिबल, ये ऐसे ही उतार लेंगे ना, ऐसे ही ले लिया हमने, दिस इज इम्पॉसिबल। इसको ही नहीं लिया हमने, इसको छोड़ दिया, मतलब ऑब्जेक्ट लिया फिर हेल्पिंग वर्ब ले ली, जो हमारी सॉरी वर्ब नहीं है, सॉरी मतलब हमारा जो एक वर्ब है या एडजेक्टिव है, जो भी यहाँ पर ये इस तरीके से दोनों काम कर रहा है, इम्पॉसिबल दोनों तरीके से काम कर रहा है।
एडवर्ब में भी यूज होता है कहीं कहीं, और एडजेक्टिव में भी होता है, मेनली एडजेक्टिव में। इम्पॉसिबल असंभव है। ओके, तो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी, अब इसकी थर्ड फॉर्म कर दीजिए डन। टू के बाद बी लगा दिया और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। ओके, जैसे दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, यहाँ पे इट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वाज होता पास्ट में तो ये वाज कर देते बस, जैसे दिस वाज इम्पॉसिबल टू बी डन। ओके, एक इस तरीके से हो गया। अब एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे बी हैव वॉर्न यू, हम तुम्हें चेतावनी दे चुके हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट को उधर ले लीजिए यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, आपको पहचान हुई, क्योंकि हैज हैव या हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उनके बाद क्या होता है भाई, उसको पैसिव में बनाने का रूल्स क्या है, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, बस बीन ही तो लगाना होता है। तो ऑब्जेक्ट ले लिया यू हैव बीन, यू हैव बीन, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बॉर्न्ड, बस इतना ही करना है। बाय बी का ऑब्जेक्ट हो जाता अस, ये नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हाई लेवल्स या कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स में अब बी को नहीं मतलब यूज करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं किया जा रहा है, ये सही है और ये मान्य है। ओके, इस तरीके से यू हैव बीन बॉर्न, आपको चेतावनी दी जा चुकी है, तो ओबियसली हमने ही दी है चेतावनी, तो वो इसको लगाना यहाँ ज़रूरी नहीं होता है। और भी कुछ बहुत सारी सेंटेंस हैं, जैसे कि एक और हम सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस ये ले लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ये पैसिव में है भाई, पहले ही मैं बता रहा हूँ ये पैसिव में आया हुआ है, इसकी एक्टिव आपको बनानी है। कोई फ़र्क नहीं है एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों मेथड आपको आने चाहिए, तो आप यूं ही चुटकियों में बना दोगे। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। ये रोम से बात चल रही है तो इसको हम एक्टिव ये है इस तरीके से, रोम में रहने वाले लोगों को रोमन्स कहते हैं, द रोमन्स। डिड नॉट और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, ये भाई आपका एक्टिव है। ठीक है, द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, रोमन्स ने रोम को एक दिन में नहीं बनाया था। अब यहाँ पे जो बिल्ट आई है ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो एक्टिव है, ये आपको मालूम है, ये पैसिव है भाई। ये ऐसा सेंटेंस था, ये एक्टिव में था, इसको देख लीजिए, द रोमन्स, और ये डिड नॉट में आया था, ये पास्ट में है, और ये वर्ब है आपकी। रोम जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट है ये, इसे ध्यान रखेंगे, ये इन ए डे अनदर थिंग है। तो ऐसे मान लीजिए कि हम पैसिव कैसे बनाएंगे, ये कैसे आया उसको देख लीजिए। जैसे रोम, ये इधर ले लिया आपने, सब्जेक्ट बना लिया रोम। अब द रोमन से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी इसे छोड़ देना है हमें। वैसे तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे रोमन्स, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब में माना जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर थिंग है। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ले लिया, ऑब्जेक्ट क्या है, रोम, वेरी गुड। अब ये पास्ट में है सेंटेंस, डिड नॉट लगता है पास्ट में, तो डिड काट के क्या लगाते हैं, बाज या बर, ये मैंने आपको बताया, तो ये बाज लगा दिया। ये नॉट है तो ये यहाँ आ गया नॉट, तो ये हो गया अभी हमारा सही चल रहा है। ऑब्जेक्ट को इधर ले लिया रोम, और इसको काट के डिड को काट के बाज ले लिया नॉट, रोम बाज नॉट। अब बिल्ड की थर्ड फॉर्म पैसिव में बिल्ट हो गई, तो रोम बाज नॉट बिल्ट
अब बाय द रोमन्स वो लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पिछले सेंटेंस में ही जैसे द क्लीनर क्लीन द रूम, उसमें क्लीनर नहीं लिखा था बाय द क्लीनर, ऐसा ही इसमें द रोमन लिखना ज़रूरी नहीं है, बस जो अदर थिंग है उसको ले लीजिए इन ए डे। सिंपल सी बात है, ठीक है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, इसकी एक्टिव यही है, द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे। और भी बहुत से सेंटेंस हैं कुछ और सेंटेंस अभी देखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल रूल के बारे में बात चल रही है जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। तो जैसे एनीबडी या एनीवन होता है, कहीं कहीं आ जाता है, तो उसका नोबडी कर देते हैं भाई, ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैंने किसी पे विश्वास नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि डिड नॉट लगा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अब ये जो एनीबडी है इसको हम नोबडी में चेंज कर देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एनीबडी, वो नोबडी हो जाएगा सब्जेक्ट में जाके। ओके, नोबडी, डिड को काट के क्या लगाते हैं आप जानते हैं, वाज नॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म आ गई हमारी ट्रस्टेड। ट्रस्ट माने विश्वास करना, बाय आई का मी, नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी। अब पीपुल, पुलिस को पैसिव वॉइस में लगाना ज़रूरी नहीं है, एक सेकंड रूल है ये हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता भी है ये कॉम्पिटिशन्स में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपुल हो या पुलिस हो, उसको लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि ये है हमारा एग्जाम्पल ले लें हम, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई इसका मतलब है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ओके, ये मान लो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर थिंग्स है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश को हमने इधर सब्जेक्ट बना लिया। इंग्लिश ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कैसे पहचान हो रही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होता है। ओके, तो इंग्लिश सिंगुलर में है तो क्या लगाएंगे हम, इज, पैसिव में इज हो जाएगा। इंग्लिश इज, अभी स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। ओके, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपुल, लेकिन पीपुल को लगाना जरूरी नहीं है, बस इस तरीके से कर दीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है। ओके, अब मान लो पुलिस का कोई भी सेंटेंस जैसे ले लीजिए, द पुलिस कैप्चर द टेररिस्ट, पुलिस ने टेररिस्ट यानी आतंकवादी को पकड़ा, टेररिस्ट वॉज कैप्चर्ड, इतना ही बस, बाय द पुलिस ही लगाना जरूरी नहीं है। अब एक रूल आपको दिखाई दे रहा है कि दे से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स रूल है। दे से पे कहते हैं, इसकी जगह इट इज़ सेड कर दिया जाएगा बस, और दैट लगा देंगे। जैसे ये है कि एक सेंटेंस है हमारा, दे से दैट माइट इज राइट, माइट इज राइट। ओके, अब इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, अब आप देखिए कि दे से आया हुआ है तो इसका इट इज सेट कर दो पहले तो। ओके फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, इट इज सैड, दैट लगा रहने देंगे, दैट बाकी का अपना ऐसे उतार देंगे जैसा है, माइट इज राइट। कोई भी चेंजेस इसमें तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस दे से की जगह इट इज सैड कर देना है, बाकी सब ऐसे उतार देंगे। ओके, माइट इज राइट यानी कि शक्तिशाली ही सही होता है, इसका ये अर्थ होता है। अब ऐसा ही कुछ और भी रूल्स हैं, उसको भी हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि भाई कुछ और भी तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक ये है, मान लीजिए ले लिया,
सर्कमस्टेंसेस विल oblige मी टू गो। ओके, इसका मतलब सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, हालात, परिस्थितियां या हालात। ओके, सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो, परिस्थितियां मुझे जाने को बाध्य करेंगी। ओके, ये कृतज्ञ करेंगे। तो इसमें सर सम टेंस को नहीं लेना है, बस ये मुझे ये बताना है कि इसमें वैसे ही हम बनाएंगे, लेकिन इसमें सर्कमस्टेंसेस को नहीं लेना है। ओके, अब हमारा ये हेल्पिंग वर्ब की तरह या मॉडल की तरह काम करता है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर थिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो जब यहाँ पर मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई के लिए हम शैल बी ऑब्लाइज्ड हो जाएगा, और ये क्या बचा, टू गो, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, इस तरीके से। तो सर्कमस्टेंसेस को नहीं लेंगे, अगर आपके एग्जाम में आया है तो वो ऑप्शन चुनेंगे इस तरीके वाला। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट कुछ चेंजेस और भी हैं फ्रेंड्स। एक ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज़ टाइम, जहाँ ये सेंटेंस आएगा उसको किस तरीके से बनाना है। तो इट इज़ टाइम को ऐसे रहने देंगे, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस ये लिखा हुआ है, इट इज़ टाइम टू शट अप द शॉप, दुकान को बंद करने का समय हो गया है, यह है। तो इट इज़ टाइम, ये हमने ऐसे ही ले लिया है। फिर क्या लेंगे, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, फिर टू ले लिया है, इन्फिनिटिव टू, फिर हम क्या लेंगे, बी ले लिया है हमने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शट, तो शट ही होती है इसकी थर्ड फॉर्म, शट शट शट, इसकी तीनों फॉर्म यही होती हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप। ओके, तो इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस फॉर लगा के हम बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि एक सेंटेंस है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाई ये है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमने इधर ले लिया इसके पैसिव बनाने के लिए, यू। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो उसमें ये जा का यूज होता है पैसिव जब बनाते हैं। तो यू आर नोन, यू आर नोन बाय मी। हाँ, बाय करके ही लगाएंगे आप लोग, लेकिन नहीं, ये बाय से नहीं, टू से बनेगा, टू मी, यू आर नोन टू मी। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट जो थिंग्स है, लास्ट का जो रूल है, बस यही मुझे बताना है कि वो कौन कौन सी वर्ब हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद बाय नहीं लगाना है पैसिव में, कुछ अलग चीज़ें लगानी है। जैसे विद आ जाएगा, इन आ जाएगा, टू आ जाएगा, बाय तो आता ही है। ठीक है, तो एक वो लास्ट और रह गया है रूल, उसको और सीख लीजिए फ्रेंड्स। ये वो वर्ड हैं जिनके बाद बाय का प्रयोग नहीं करते हैं भाई, उसके उनके बाद कुछ जो हमारे अलग वर्ड हैं, स्पेशल वर्ड हैं, वो ही यूज किए जाते हैं। वरना आपने अब तक सीखा था कि भाई पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है, बाय सब जगह नहीं लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को हमें बहुत समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझ लो कि आपके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, उनको लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो टू है, बाय की जगह टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे कोई वर्ड है नोन, नो, तो नो की जब पैसिव बनाएंगे तो नोन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पर बाय की जगह टू लगेगा। ये सेंटेंस मैंने अभी बताया भी था, जैसे आई नो यू, यू आर नोन टू मी, बाय मी नहीं लगेगा, टू मी। अब ऐसे ही एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सरप्राइज्ड यानी अचंभित होना, किसी के खराब बिहेवियर से अचंभित होने के लिए सरप्राइज्ड का प्रयोग करते हैं, वरना बाय का। अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल, ये चारों ही वर्ड, इनका मतलब अचंभित होना या भौचक्का होना होता है। वेक्स्ड, परेशान होना, यहाँ भी एट लगेगा। एनॉयड, नाराज होना, लेकिन किसी बात पर नाराज होना,
तो वहाँ एट लगाते हैं। अगर किसी बात पे नाराज़ होते हैं तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रीपोजिशन समझने के लिए कि भाई अगर किसी की बात पे नाराज़ है तो एनॉइड एट लगाएंगे, वरना एनॉइड के साथ देखो विद लगा हुआ है यहाँ पे। और हम अगर नाराज़ किसी से हैं, किसी व्यक्ति हैं, पर्सन से हैं, इफ़ वी आर एंग्री विद समवन देन वी विल यूज़ एनॉइड विद, ओके, अदरवाइज एनॉइड एट। क्रैम्ड, इनका मतलब होता है घोंटना या ठसाठस भरना, तो वहाँ पर विद आएंगे, क्रैम्ड विद। डेकोरेटेड या ऑर्नामेंटेड, इन दोनों का ही मतलब मिलता जुलता होता है, सजाना या विभूषित करना, तो डेकोरेटेड विद, ऑर्नामेंटेड विद। थ्रॉन्ज्ड का मतलब होता है भीड़ लगाना, तो उसके बाद भी विद आएगा, थ्रॉन्ज्ड विद। अब इन देखिए फ्रेंड्स कहाँ कहाँ आता है, ये हमारे वर्ड हैं कंटेन्ड इन, इसका मतलब होता है कंटेंट का अंतर्विष्ट या संतुलित होना उसी में, किसी चीज़ में। जैसे मान लो बॉक्स में किताबें हैं, अंदर हैं, तो इन कंटेंट इन आ जाएगा। जैसे दिस बुक्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स, ओके। अब इनगल्फ्ड है, इसका मतलब होता है घिरा हुआ। इंक्लूडेड, इसका मतलब समाहित होना। एम्बॉडीड का मतलब प्रस्तुत करना होता है, प्रस्तुत किया, तो उसमें वहाँ पर इनका यूज किया जाएगा। अब इनसे रिलेटेड जो सेंटेंस हैं वो समझ लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और गुड न्यूज़ आपके लिए कि जितने भी रूल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ, वो आपको स्कैन करके अच्छी तरह से आप कुछ ही अगली वीडियो में या एक दो वीडियो बाद आपको लिंक के द्वारा शेयर भी किए जाएंगे। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो अब इनके जो सेंटेंस है कुछ उसको देख लेते हैं भाई। फ्रेंड्स अब कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि यू एनॉयड मी, तुमने मुझे नाराज़ किया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आई हो गया, मी का पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में, तो इसके लिए वाज लगा दिया। आई वाज एनॉयड, एनॉयड मीन्स मैंने बताया था नाराज़ होना। अगर किसी से नाराज़ होते हैं तो विद आता है। आई वाज एनॉयड विद यू। अब सेकंड हमारा जो सेंटेंस है, दिस बॉक्स कंटेन्स 5 बुक्स, इस बॉक्स में 5 किताबें हैं। कंटेन्स के बाद इन आता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने इधर ले लिया। 5 बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। देखिए कंटेन के बाद इन आया है। अब यह है सी नोज हिम वेरी वेल, वह उसे अच्छी तरह जानती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये अदर थिंग्स। तो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना लिया, ही इज, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन, ही इज नॉन टू हर। सी का क्या हो गया, हर वेरी वेल, ठीक है। नॉन के बाद टू आया। अब यह है द न्यूज़ है सरप्राइज्ड अस, खबर ने हमें चौंका दिया है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि हैज़ या हैव होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में टेंस होता है, बस बीन लगाना होता है। अस का सब्जेक्ट बना लिया हमने, बी प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव बीन, बी हैव बीन सरप्राइज्ड। अब बाय द न्यूज ऐसा नहीं करके क्या कर देंगे, एट, यहाँ एट का प्रयोग हो जाएगा, एट द न्यूज़, क्योंकि आपने पढ़ा था सरप्राइज के बाद एट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो प्रीपोजिशन हैं जो निश्चित वर्ब के बाद आते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स चले थे आज हमारे फाइनल वीडियो। आज हमारा एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक था वो पूरा ख़त्म हो गया है, कंप्लीट करा दिया है। इसमें कि हमने हाई लेवल के एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के सब कुछ हमने अच्छी तरह से उनको सीखा। और दोस्तों अब जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर कर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। डरने की या घबराने की एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं होती है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कीजिए। अब मिलते हैं एक अच्छी और बहुत ही बढ़िया न्यू टॉपिक के साथ, मुलाकात होगी अपनी
और देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे और सब्सक्राइब भी कर लें, और जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और दूसरे लोगों को शेयर भी करें जिससे कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।